नाजरीन, एक बहुत मशहूर कौल है, बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आज हम एक ज्वलंत मुद्दे, बर्निंग इशू, एक संगीन मसले पे बात करने वाले हैं। दरअसल हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से पूरे हिंदुस्तान में एक बिल के मुतालिक मुजाहरा किया जा रहा है, ईमेल्स के ज़रिए से अपने ताशुरात भेजे जा रहे हैं। उसी के हवाले से हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही समझा। आज हम बात कर रहे हैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024, जिसे वक्फ तरमीमी बिल 2024 कह सकते हैं। इसे इंग्लिश में बात करें तो द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, वजारती अक़लियती उमूर के जानिब से एक बिल लाने की बात की जा रही है, जिसका नाम वक्फ तरमीमी बिल 2024 होगा। दरअसल 8 अगस्त 2024 को पार्लियामेंट में एक बिल लाने की बात की गई, जिसमें 1995 में वक्फ के मुतालिक बने कानून में कुछ तब्दीली की बात की जा रही है। इसके बाद पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह मुजाहरा शुरू हो गए। लोग अपने ताशुरात और ख़ासकर हिंदुस्तान के सियासतदां और दीगर जमातों के ज़रिए से इस पर मुखालफत भी शुरू हो चुकी है। मैं आपको वादा कर दूं कि मैं इस बिल के मुखालिफ नहीं हूं। कुछ बातें मैंने इसके मुतालिक पढ़नी चाहिए कि क्या असल मामला है, ताकि आपके दरमियान वो चीज़ें मैं वजाहत कर सकूं। दरअसल इस कड़ी में मैं आपको बताते चलूं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो एक्ट पास होना है, उसके हवाले से ये पहली बार वक्फ की पहले मैं तफसील आपके दरमियान बता दूं कि वक्फ उस जगह और ज़मीन के मुतालिक की जाती है जो किसी ख़ास मंसूबे के तहत और एक मजहबी एतबार से किसी को अपनी चीज़ें दान कर देना, तोहफे में अतिया कर देना या दे देना होता है। अगर वक्फ के मुतालिक लफ्ज़ी माने को देखा जाए तो इसका मतलब ये निकलता है कि किसी भी ऐसी चीज़ या अपनी दौलत या फिर ज़मीन के मुतालिक हो जो हमेशा के लिए किसी ख़ास मकसद के तहत मजहबी एतबार से उसको दे दी जाए, अतिया कर दी जाए, और इस वक्फ किए हुए जगह पे, मकाम पे या चीज़ों के ज़रिए से मस्जिद, मदारिस और इसके अलावा कुछ ऐसे तालीमी इदारे वगैरह कायम किए जाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर खासकर बिहार की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ज़मीनें मौजूद हैं जो कि वक्फ के उन पर मुदाखलत है, यानी वक्फ अपनी दावा पेश करता है। तो 1995 ये सबसे पहली बार 1954 में इसके मुतालिक एक कानून बनाया गया कि वक्फ की ज़मीनों की देखभाल के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। उसके बाद 1995 में फिर इस कमेटी के ज़रिए से इसकी विस्तार कहा जा सकता है, इसका फैलाव हुआ, जिसमें ये तय हुआ कि इसके लिए देखभाल के लिए 2 कमेटियां कायम करेगी, एक मरकज़ी तौर पे और एक रियासती तौर पे, यानी केंद्रीय और राज्य स्तर पे कमेटी काम करेगी जो इन तमाम चीज़ों की देखभाल और इसके कमेटी के गठन, उसमें तमाम तरह के ओहदे और पद धारण किए जाएंगे जो उसको बेहतरीन तरीके से कार्यान्वित या देखभाल कर सकें। अब चूंकि 8 अगस्त को जो मामला पेश आया है उसमें 1995 में बने एक्ट में कुछ संशोधन की बात की गई है, तरमीम करने की बात की गई है, उसी पे ये बवाल मचा है। उसमें कहा गया कि वक्फ अलल औलाद, यानी अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी दरअसल मेरी मिल्कियत है, यानी मेरे बाप दादाओं ने इसको वर्षे में एक मजहबी एतबार से दे दिया है, दान कर दिया है, अतिया कर दिया है, तो उसको उसके मुतालिक दस्तावेज शो करने होंगे, दिखाने होंगे। अगर वो मौजूदा हुदूद यानी फिर किसी कमेटी के ज़रिए से जो कि पैनल तैयार किया जाएगा इन तमाम चीज़ों को ऑडिट करने के लिए वक्फ की ज़मीनों के मुतालिक, वक्फ के माल दौलत या फिर उसके मुतालिक, तो अगर वो अपनी मिल्कियत या फिर उससे ज़रूरी जो दावे हैं पेश नहीं कर पाया, दस्तावेज शो नहीं कर पाता है, तो उन तमाम चीज़ों को जो स्टेट गवर्नमेंट होगी उसकी बॉडीज उसको हैंड ओवर कर लेगी। और उसके बाद ये इसके लिए या तो इसमें बताया गया, जो मैंने स्टडी कर रहा था, कि उसके लिए एक खासकर डिप्यूट किया जाएगा, यानी एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, या फिर ज़िला कलेक्टर जो होगा उसी को ये अधिकार, ये हुक्म दिया जाएगा, उसके पास पावर होगी कि वो तमाम चीज़ों का सर्वे कराए। अगर वो कहीं पे गलतियां पाई जाती है या कोई दावा पेश करने में किसी तरह के दस्तावेज में कमियां होती है, तो उसके मुतालिक वो स्टेट बॉडी जो कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तय की जाएगी उसको वो इत्तला करेगा, सूचित करेगा। उसके बाद उस पर फिर सरकार का आधिपत्य अधिकार हो जाएगा। अगर वक्फ के जानिब से
जिसके ज़रिए से वो अतिया की गई या उसके दस्तावेज मिल जाते हैं, मौजूद होते हैं, तो फिर उसकी बंदोबस्ती की जाएगी। ये मामला है दरअसल इसी पे बवाल है। अब जो इंटेलेक्चुअल यानी तालीम याफ्ता तबके और ख़ासकर मुस्लिम सियासतदानों का मानना है कि बहुत सारे ऐसी जगहें हैं, मकाम हैं, जिनका न कोई दस्तावेज़ है, न ही कोई दस्तावेज़ बनाने की उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ी। अब ये अचानक बिल लाने की क्या ज़रूरत है? इसी वजह से पूरे हिंदुस्तान में हंगामा बरपा हुआ है। 8 अगस्त 2024 को जब ये बिल लोकसभा यानी कि पार्लियामेंट में पेश होने की बात की जा रही थी, तो हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया कि इस बिल को लागू यानी नाफिज करने के कबल हम एक संसदीय संयुक्त समिति कायम करेंगे, नाफिज करेंगे, जिसको मरकज़ी मुत्तहिदा कमेटी कह सकते हैं। उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट तय करेगी कि क्या ये बिल वाकई में आने वाले वक्त में वक्फ की ज़मीनों के मुतालिक कुछ रिफॉर्मेशन यानी काम कर पाएगा, जिसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। तो ये दरअसल उसी पे ये पूरा हंगामा है। और वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से पहले भी बहुत सारे तरमीम यानी सुधार होते रहे हैं। दरअसल 1954 के बाद 1964, 1995, 2013, 2023 वगैरह में भी कुछ न कुछ उसमें तब्दीली बदलाव किए गए। लेकिन इस बार की जो ख़ास मुखालफत ये है, जो सियासतदानों की जानिब से या फिर जो कौम के रहबर बने हुए हैं उनकी जानिब से ये है कि इसमें 1995 में बने जो कानून थे उसमें कुछ बदलाव करने की बात है। ख़ासकर बिलखुसूस ये है कि जो ज़मीनी कागजात वगैरह की दिखाने की बात है या ऑडिट कराने की बात है, उसमें ज़िला कलेक्टर को ये जिम्मेदारी न दी जाए, बल्कि कि जो मरकज़ी या रियासती वक्फ कमेटी काम करती है उसकी देखरेख में काम की जाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो मुजाहरे हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि इसमें वक्फ की जो तरमीमी बिल है उसके हवाले से इतना हंगामा क्यों है? ईमेल्स के ज़रिए से अपने तासुरात भेजे जा रहे हैं, जगह जगह पे मुजाहरे किए जा रहे हैं, बहुत सारे अलग ज़राए या फिर महफिलों में ये तरह के प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं, जिसमें मुस्लिम नौजवानों और ख़ासकर इंटेलेक्चुअल तबके की तरफ से ये मुजाहरा किया जा रहा है। हमें समझना होगा कि दरअसल तरमीमी बिल के हवाले से क्या तब्दीलियाँ हैं, क्या कुछ और रुझानात उसमें पेश आते हैं। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे मालूम चला कि वक्फ तरमीमी बिल यानी दी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसमें जो कमेटी काम करेगी वो वहाँ पे जो लोकल बॉडीज़ हैं उसकी देख रेख के अलावा इसमें नए सिरे से कुछ लोगों को शमूलियत दी जाएगी। ठीक है, तो वो भी एक बड़ा मसला है कि जो कमेटी एक मुद्दत से काम करती आ रही है। मान लीजिए किसी वर्षे में किसी के ज़रिए से वक्फ की गई ज़मीन है, तो कागजी कार्रवाई बेहद ज़रूरी है। अगर वो दस्तयाब नहीं हो पाता तो आप पेश नहीं कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप इन तमाम चीज़ों को देखें और समझें बखूबी तौर पे, और बगैर किसी चीज़ को समझे और पूछे मुज़ाहरा करना यकीनन दुरुस्त नहीं है। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इतने लंबे वक्त से वक्फ की ज़मीनों पर जिनका कब्ज़ा रहा या जिनकी मिल्कियत कही जा सकती है, उन्होंने कितने तब्दीलियाँ ली। आज जब उन पर परेशानियाँ आ पड़ी तो ये मसला, ये मामला दरअसल पूरे हिंदुस्तान और कौम मुस्लिम का बन गया। लेकिन इतने दिनों से, एक मुद्दत से जब आप इस इदारे की को चला रहे थे, आपके ज़िम्मे ये तमाम चीज़ें थी, तो आपने इसमें तब्दीलियाँ लाने और तमाम आवाम को जोड़ने का काम क्यों नहीं किया? ये सवाल समझने का है। और आज जो मसला हो गया ये कौम मुस्लिम का हो गया, आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए वरना ये मुसलमानों की आज़ादी छीन ली जाएगी। ये सब बातें इसलिए हैं क्योंकि जब ज़मीन खिसकने लगी, महसूस हुआ कि अब ये तमाम चीज़ें ख़त्म होने को है। ये वो लोग हैं जो एसी में रहा करते हैं, जिनके बेटे विदेशों में, फॉरेनर में और गैर ममालिक में जाके तालीम हासिल करते हैं, और गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आप बखूबी तौर पे वाज़ह है। आपने एक मिसाल देखी होगी कुछ साल पहले, जब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद के इमाम की नियुक्ति यानी उस पर नाफिज करने की बात आई, तो वहाँ के इमाम बुखारी ने पूरा हंगामा किया, उसमें सुप्रीम कोर्ट की भी मुदाखलत हुई। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं, हमें बखूबी तौर पे समझना होगा कि वाकई में इस बिल के क्या इक़दाम हैं और किस तरीके से ये नाफिज होनी है, क्या इसके तासुरात होने हैं। इन तमाम चीज़ों को समझने के बावजूद भी अब तो बहुत अमूमन कई लाख के ज़रिए ईमेल्स किए जा रहे हैं। तो ये ईमेल्स करना, दरअसल अगर किसी चीज़ की मुदाखलत करना है तो इसमें कोई बात नहीं। इस तरह पहले भी बहुत सारे ऐसे बिल रहे जिसमें मुसलमानों के ज़रिए से तासुरात पेश किए जाते रहे हैं।
لیکن یہ بل اس لیے اہم ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے ادارے آئیں گے جس کی زد میں جن کا کوئی کاغذات وغیرہ یا پھر کچھ ایسے بنیادی چیزوں میں کمیاں ہوں گی، اور خاص کر پوری کی پوری طاقت یا پوری کی پوری ذمہ داری جو ہے ضلع کلکٹر کے پاس دستیاب ہے، اس پہ خاص کر مخالفت ہو رہی ہے۔ تو آپ اس بل کے متعلق اور کچھ مزید معلومات حاصل کریں، پڑھیں، اس کے بعد ہی اس کے مخالفت کرنے کی سوچیں۔ میری یہی رائے ہے، چونکہ دراصل موجودہ دور میں ہم بخوبی طور پہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور اپنی تاثرات یا اپنی علم میں اضافہ کیے بغیر ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہمارے لیے دشواری ہے۔ میں اس بل کا بالکل مخالف نہیں ہوں، اور واضح کر دوں کہ میرے خیال میں، اور جو انٹلیکچوئل یا پڑھا لکھا طبقہ ہوگا اس کے خیال میں، یہ بل یقینی طور پہ قومی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی مسلمانوں کے ذاتی مسئلے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے ذاتی مسئلے ہیں جن کی ملکیت وقف کے حصے میں رہی ہے۔ وقف بورڈ اتنے دنوں سے دستاویز کی تیاری کیوں نہیں کر پائی؟ یہ تمام سوالات کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کے سامنے واضح نہیں کر پائیں۔ تو ان تمام سوالوں کے جواب آپ خود کھنگالیں اور اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے اچھے اور برے کی پہچان کریے کہ کیا واقعی میں یہ ایک قومی اور سنگین مسئلہ ہے، کیا واقعی میں یہ مسلمانوں کی آزادی چھیننے کی بات کرتا ہے۔ ان تمام سوالوں کے بعد پھر آپ اپنی رائے تاثرات ضرور پیش کریے گا۔